नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वालों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। चंद्रमा से शुरुआत करेंगे। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा का सफर कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक रहेगा। चंद्रमा प्राय ये हफ्ते में अच्छा ही रहने वाला है। सिर्फ सप्ताहांत के अंदर जब वो आपकी राशि से अष्टम अर्थात वृषभ राशि में जाएगा तो वो समय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी मंगल बैठे हैं। मंगल का बैठना वहां अच्छा नहीं है, चंद्रमा का वहां बैठना अच्छा नहीं होता। दोनों की युति भी कष्टकारी है। वो समय कौन सा है पहले वो जान लेते हैं, बाद में शुभ लाभ भी देख लेंगे क्या लाभ होने वाले हैं। तो 10 जुलाई शाम 6:45 से 12 जुलाई शाम 7:09 तक चंद्रमा का हिसाब किताब यहाँ रहने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए थोड़ा सा जोखिमपूर्ण है। अब उससे पहले का जो चंद्रमा है, चंद्रमा सुबह पहले 6 तारीख को 9:57 पर शिफ्ट हो जाएंगे मीन के अंदर। तो मीन से लेके मेष राशि तक का चंद्रमा अति शुभ है। छठा चंद्रमा गोचर का आपके लिए बलशाली होता है। आपके शत्रुओं की पे आपकी विजय दिखाता है। रोग ऋण रिपु बीमारी उधारी शत्रुता कोर्ट कचहरी की चिंता क्षणिक रूप से ठीक करता है। क्षणिक इसलिए बोला कि ये परमानेंट तो नहीं, चंद्रमा तो तुरंत निकल जाएगा, पर कभी कभी कुछ दिन होते हैं जब हम अपने आप को बली महसूस करते हैं, तो ये वही दिन होंगे। फिर उसके बाद सप्तम चंद्रमा आपके जीवन में मौज शौक में जीवन, आपके बिजनेस के अंदर एक्सटेंशन देता हुआ, पार्टनर के साथ मधुर संबंधों को देता हुआ चंद्रमा है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने वाला चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर बात है कि सप्ताह की शुरुआत सशक्त, मौज मस्ती भरी और पावरफुल होगी। सप्ताहांत जो मैंने आपको बताया रिपीट कर देता हूं, 10 जुलाई शाम 6:45 से 12 जुलाई शाम 7:07 तक ये समय अष्टम चंद्रमा और मंगल की युति है। मंगल चंद्रमा की युति आप अगर ड्राइव करें तो संभल कर करें, एक्सीडेंट वाली युति है। अगर आपका निवेश कर रहे हो तो संभल कर करें, कोई गलत निवेश हो सकता है। और अगर आप कोई भी जोखिम ना लें, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, अब आप बात करते हैं बाकी ग्रहों की। ईश्वर कृपा से बाकी ग्रह बहुत ही पक्ष के बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपका राशि स्वामी जो आपकी राशि है वो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं केतु के साथ। और अच्छी बात यह है कि जब आपकी राशि स्वामी वहां बैठा है और केतु बैठा है, शुक्र केतु की युति इतनी अच्छी नहीं होती, पर यहाँ बैठकर ये दोनों आपके जीवन में लाभ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लाभ से जोड़ेंगे। आपका इंट्यूशन सही साबित होगा, तो इसलिए फॉलो योर ओन इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो परिवर्तन आ रहा है, बुध का परिवर्तन आ रहा है। बुध 7 तारीख को ये सुबह 10:47 में वक्री हो चुके हैं बुध, और वो आपके कर्म क्षेत्र से शिफ्ट होकर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि ना तो कर्म में बुरे थे ना भाग्य में बुरे हैं, और भाग्य का मतलब वो अपनी खुद की मिथुन राशि में आएंगे, तो उसके लिहाज से भी अच्छा है। तो ये बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है वक्री होकर नवम में जाना आपकी राशि से, तो वो भी आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर बुध अपनी स्वयं की राशि में। और यहाँ पर जो बृहस्पति उच्च के हैं, जो अभी जून में आए हैं, और ये बृहस्पति अभी अक्टूबर तक तो यहाँ रहने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे। परंतु ये बृहस्पति का अगर मैं रोल देखूं तो तुला राशि में बृहस्पति का कोई खास रोल नहीं होता, पर यहाँ उच्च के हैं, वो आपका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में उच्च की स्थिति बना रहे हैं। यहाँ पर उच्च की स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब बिजनेसमैन से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए कहीं ना कहीं पावरफुल स्थिति बना रही है। पावरफुल स्थिति के साथ साथ आपके बिजनेस राइवल्स भी बढ़ रहे हैं। नौकरी के अंदर जो आपके कलीग्स हैं उनसे भी थोड़ा संभल के रहिएगा। आपके शत्रुओं की वृद्धि हो रही है, और शत्रुओं की वृद्धि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। ये चाहे बिजनेसमैन हो चाहे वो नौकरी पेशा हो, दोनों के लिए लागू होती है। तो इसलिए अपने शत्रुओं को पहचानिए और उनको मात देने की तैयारी करिए, जिससे कि आप अपने काम में उन्नति करें। मुझे ऐसा लगता है कि शत्रु के साथ जो शतरंज खेलेंगे आप, उसमें आपकी विजय होने की निश्चित है। और आप शत्रुओं की वजह से भी कभी कभी हम तरक्की कर लेते हैं, नहीं तो हमारा जीवन साधारण चल रहा होता है। जैसे मेरे को ध्यान है, हमारे यहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी, वो अच्छी चल रही थी, खूब उसकी भीड़ रहती थी। पर जैसे ही उसके बगल में बिल्कुल उसी क्वालिटी की एक नई दुकान खुल गई,
तो दोनों में के कंपटीशन की वजह से जनता को बड़ा लाभ मिला। जनता को लाभ ये मिला कि दोनों की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। मतलब जो पहले वाला था उसको भी अपने को टिके रखने के लिए क्वालिटी इंप्रूव की। तो कभी-कभी शत्रु आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, तो नहीं तो हम वैसे ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके साथ ऐसे ही होने वाला है। बिजनेस और नौकरी के अंदर आपके शत्रुओं की वृद्धि आपकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो सप्ताह के बाकी सारे ग्रह में ज्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। बाकी शनि क्योंकि छठे में ही रहने वाले हैं। आपकी राशि तुला राशि का सबसे अच्छा ग्रह शनि होता है और उसकी स्थिति से आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनरल अगर ज्योतिष की बात करें तो छठा शनि अच्छा माना जाता है, आपके शत्रुओं और रोगों से बचाने वाला साबित होता है। परंतु आपकी राशि का स्वामी होकर शनि छठे में बैठा है, तो शनि का कभी कभी कुछ उपाय जरूर करें। मंगल का उपाय जरूर से ही करें। तो जो उपाय अगर आप कर सकते हो मंगल शनि करें। यहाँ पर मैंने इस हफ्ते का महा उपाय में हनुमान चालीसा का जिक्र किया है। हनुमान जी की किसी प्रकार से की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। शनि को भी लाभ देगी, खुद को मंगल को भी लाभ देगी। कहने का मतलब यह कि आपके कष्टों से आपको मुक्ति देगी। और मूल मंत्र है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और उन्नतिदायक समय है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन इसलिए भी क्योंकि बुध जो है वो नवम में जा रहे हैं और नवम के अंदर सूर्य बैठे हैं। तो ये एक क्षणिक जो हमारे जीवन में छोटे छोटे चंक आते हैं परिवर्तन के, बिल्कुल वैसे ही समय है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।